हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए आज क्लास 7 और 8 का अर्चना मैथ से कुछ हिसाब सॉल्व करेंगे, है ना, जो कि परसेंटेज से बच्चे लोग को परेशानी होता है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपका परसेंटेज में क्या कहता है, यानी प्रतिशत में कह रहा कि 600 का 20%, 480 का 25%, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है और आपसे नहीं बन पाता है ना। तो चलिए बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखिए, 2 4 5 क्वेश्चन हम हल करते हैं। कह रहा कि 600 का 20%, तो 600 का के मतलब आप गुना देंगे और 20 है तो 20 लिखेंगे, प्रतिशत के मतलब आप बट्टा 100 लिखेंगे। आप गुना करके काटिए या पहले काट दीजिए, आपका आंसर वही आएगा। चलिए काट दीजिए जल्दी से। 20 को 100 को काटिए, यानी 20 25 100, और 5 से 60 को काट दीजिए तो 12 25 60, और 0 है तो 0, यानी 120 बार में ये कट गया। कितना आसान से निकल जाता है। इसी प्रकार से आप 480 का निकाल लेंगे, है ना। 480 का मतलब गुना 25% के मतलब हो गया बट्टा 100। इसे भी जब आप काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100। बताइए ये 4 बार में कटा और ये कट जाएगा। बताइए 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 0 है तो 0, ये भी देखिए 120 बार में ही कट गया, यानी इसका भी 120 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप क्या निकाल लेते हैं, आसान से निकाल लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं ना, और आप अपने मन से भी निकालने का प्रयास कीजिए, है ना। तो चलिए देखिए जल्दी से 3 नंबर में आपको क्या लिख रहा है। 3 नंबर में लिख रहा है कि 640 का 30%, है ना। 640 का 30%। और एक देख लीजिए आप 8 नंबर में, है ना। 8 नंबर में लिखता है 920 का कितना प्रतिशत, 30%। चलिए 30% वाले को भी आप हल कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, ये लिख दिया है 640, है ना। ध्यान से समझिए, 640 का के मतलब क्या हुआ, गुना, और 30% के मतलब हो गया बट्टा 100। बताइए जल्दी से। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा। 64 गुना क्या हो गया, 3 गुना कर दीजिए। 4 12 2 बाकी 1, और 6 18 1 क्या हो गया, 19 हो गया, यानी 192 आ गया। इसी प्रकार से इसको आप हल कर दीजिए, है ना। देखिए 920 है तो 920 का के मतलब गुना, और 30% है ना, 30% के मतलब हो जाएगा बट्टा 100। 30 ऊपर और प्रतिशत के मतलब बट्टा 100। काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 92 गुना क्या बच गया, 3 गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, और नौतिया की क्या हो जाएगा 27, यानी 276। आपसे आसान से निकल जाता है ना। तो चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आपसे ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी सोचे हम कि आपके लिए बना देते हैं। चलिए 11 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा 340 का 40% बताइए। और एक आप लास्ट में देख लीजिए 12 नंबर में लिखता है आपको 720 का 30%। हल कर लीजिए। ये लिखता है 340, है ना। तो 340 का के मतलब गुना 40, और प्रतिशत के मतलब हो जाएगा बट्टा क्या 100। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 34 गुना हो गया 4। गुना कर लीजिए, 4 4 16 6 बकिया 1 4 3 12 1 13, यानी 100 कितना आ गया, 36 आ गया। इसी प्रकार से 720 का 30% भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लीजिए इसको भी। 720 का के मतलब गुना, और 30% के मतलब हो जाएगा बट्टा 100। आप काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, बच गया ये 72 गुना हो जाएगा 3, 3 दूना का 6, सत्तिया का कितना हो जाएगा कैसे, नहीं 216। तो हमने कुछ क्वेश्चन को हल कर दिया है ना। तो आप इस प्रकार से सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए और 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका कहता है कि x का मान बताए। तो चलिए x का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो चलिए आइए देखिए। तो ये देखिए x का मान निकालने की आपसे कह रहा x का 25% बराबर 40 क्या होगा, और x का 30% बराबर 120, है ना। इसका मान, नहीं x का मान आपको बताना है। आपका मान लिख दिया है तो इसको अभी आप आसान से निकाल सकते हैं। बताइए x है तो x लिखेंगे, का के मतलब गुना देंगे, 25 है तो 25 लिखेंगे, और प्रतिशत के मतलब बट्टा 100 लिखेंगे, बराबर। बताइए 40 है तो आप 40 लिखेंगे। बताइए इसको काट दीजिए, 25 को काटिए, 100 को कितना बार में काटेगा, 25 100 का 100 4 बार में। बताइए ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 गुना x के साथ होगा तो x हो जाएगा, और नीचे आपका 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ 40 है तो क्या हो जाएगा 40। बताइए अंश बटा हर में, तो इसको भी आप अंश बटा हर करके लिख सकते हैं, या तो गुना कर सकते हैं, है ना। तो ये अंश बटा हर हो गया। अब बताइए इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, x को 1 के साथ गुना कीजिए, x यानी तिरछा तिरछी बोल रहे हैं ना। और ये 4 गुना 40 गुना 4 कीजिए तो हो जाएगा, बोलिए कितना, 160। 4 गुना 4 4 4 16, 0 है तो 0, यानी x का मान आ गया, बोलिए क्या 160। इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। बताइए जल्दी से, x का बोला है 30% बराबर 120, तो ये x है तो x का के मतलब गुना लिखेंगे, 30% के मतलब हो जाएगा बट्टा 100, और बराबर ये आपका क्या है 120। आपका कटे तो काट दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट रहा, और बाकी कुछ नहीं कट रहा। चलिए 3 गुना x हो जाएगा तो 3x, और नीचे बताइए क्या हो गया 10। आई बताइए 120 है पहले से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यानी 3x गुना 1 करिएगा तो 3x, और 120 गुना 10 कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए मान लिया जाए आपको गुना करना आता है, तो आप लिख दीजिए चुपचाप से कि 120 गुना 10 हो गया, है ना। तो ये x का मान निकालना है, तो यहाँ
x बराबर हो जाएगा, आई तो आपका देखिए पहले से है, और यहाँ देखिए 3 गुना में है, तो गुना का उल्टा होता है क्या, भागा। 3 से आप काट दीजिए, 12 को 4 बार में 0 है तो 0, यानी 40 3 120 हो गया। x का मान बताइए, 40 गुना 10 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 40 दहिया 400। कितना आसान से निकल जाता है। तो इसी प्रकार से 1 2 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ना। चलिए आइए देख लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर हम बना दिए। अब कुछ आगे क्वेश्चन हम हल करते हैं, आप भी घर में अपने मन से हल कीजिए क्वेश्चन को, तब आप सीख पाएंगे, है ना। चलिए मान लिया 1 2 नंबर हम हल कर दिए, चलिए अब 5 6 नंबर बना देते हैं। चलिए वो 5 लिखते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा, 5 नंबर में कह रहा है कि x का 30% बराबर 90, x का 30% बराबर बोला 90। और देखिए वो 6 नंबर में हल करते हैं। 6 नंबर में आपका लिखता है x का 25% बराबर 80, x का 25% बराबर क्या लिखा, 80 लिखा। तो चलिए इसको आप क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, है ना। अब हल कीजिएगा तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप सीखिए। कह रहा कि x का 25% बराबर 90 है ना जी, तो आप इसको आप लिखेंगे हल, और x का के मतलब गुना 30 है तो 30, यहाँ देखिए प्रतिशत छूट गया है ना, प्रतिशत, और प्रतिशत के मतलब हो गया बट्टा 100, बराबर बताइए क्या हो गया 90। अब इसको काट पीट के बराबर करिए, 0 से 0 खत्म, 3 गुना x तो हो जाएगा 3x, यही हो जाएगा बट्टा 10, आई बराबर हो गया 90। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, गुना कीजिए तिरछा तिरछी, हो जाएगा 3x गुना 1 तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 90 दहिया 900। नहीं आता है गुना करेल तो चुपचाप से लिख दीजिए 90 गुना 10, x बराबर निकाले बोला तो 90 गुना 10 तो यही है। अब बताइए 3 गुना में आ जाएगा तो गुना में भागा में आ जाएगा, कट जाएगा, 30 तिया का क्या हो जाएगा 90। अब बताइए 30 तिया 90 कट गया तो x बराबर हो जाएगा 30 दहिया के कैसे 300। कितना आसान से निकल जाता है। इसी प्रकार से आप इसको भी निकाल सकते हैं। बताइए x है तो x का मतलब हो गया गुना, और 25% के मतलब हो गया बट्टा 100, बराबर हो गया क्या 80। कटे तो काट दीजिए, देखिए कट रहा, 25 चौका 100, ऊपर कुछ नहीं तो 1 गुना x होगा तो x होगा, बट्टा हो जाएगा 4, आई है 80, एक नीचे कुछ नहीं कितना 1 है, x गुना 1 करेंगे तिरछा तिरछी तो होगा x, आई हो जाएगा 8 चौका 32, अब 0 है तो 0, यानी x बराबर आ गया, बोलिए क्या 320। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का हल हो जाता है। तो आपको लगता है, हमको लगता है कि अब आपसे हल हो जाएगा, तो आप बारी बारी से सारा क्वेश्चन को हल कर लेंगे। एक वीडियो और आपको कम समय में देंगे, मतलब 5 मिनट का वीडियो रहेगा, वहां भी x का मान रहेगा जो थोड़ा सा परसेंटेज का रहेगा, है ना, मतलब इसी तरह रहेगा एक और आपको हम देंगे। तो चलिए आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।